शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने भीतर एक सूत्र के शब्द सुने। मैं अक्सर सुबह जब उठता हूँ तो अपने भीतर कुछ शब्द सुनता हूँ और फिर दिन भर मैं उन शब्दों को दोहराता रहता हूँ। आज मैंने जो शब्द सुने वे एक सूत्र के रूप में हैं। यह सूत्र हमें गुरुदेव साधु वासवानी जी ने दिया था। आज दिन भर मैंने इन शब्दों के अर्थ की गहराई में बार बार डुबकी लगाई है। मेरे प्यारे जनों, मेरे ख्याल से यह बात सन 1940 की होगी, लगभग 67 साल पुरानी बात है। हम हैदराबाद सिंध में थे जो पाकिस्तान में है। वहाँ एक आश्रम था। आश्रम में एक बड़ा आंगन था। मैं और कुछ सत्संगी उस आंगन में बैठे थे। तभी गुरुदेव साधु वासवानी जी वहाँ आए। हम सब उनके चरणों में बैठे और उनसे कहा, गुरुदेव हमें कुछ ऐसे शब्द कहें जिनमें इतनी शक्ति हो जिससे हमारे जीवन में नवीनता आ जाए, क्योंकि हमारे हृदय में नए बनने की प्यास है। हम भी पुरानी आदतों से, पुराने विकारों से, पुरानी बातों से मुक्त होना चाहते हैं। कृपया कुछ ऐसे शब्द बताएं जिनसे हमें नव जीवन का दान मिल जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी बात सुनकर गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ। इस सूत्र में अद्भुत शक्ति है। आइए देखें यह सूत्र कौन सा है। आखिर मिला न जे रब, आखिर मिला न जे रब, बाकी सब मिला तो क्या मिला, कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। इस सूत्र में कहा गया है कि अगर आपको सारा संसार मिल गया, अगर आपको इस पृथ्वी के सारे सुख, सारी संपत्ति, सारी सत्ता मिल गई, पर इन सब बातों में आपने अपना ज़मीर, अपनी आत्मा को खो दिया, तो फिर आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक एक व्यक्ति के जीवन में वह दिन आता है जब उसे इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ता है। जब वह दिन आएगा तो आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? उस समय तो हमें संसार के सारे सुख, सारी संपत्ति, सारी सत्ता और सब भी छोड़कर जाना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? संसार सारा रहने का सपना, संसार सारा रहने का सपना, संगी साथी न कोई अपना। ना कोई
अपना, ना कोई अपना, संसार सारा रैन का सपना, संसार सारा रैन का सपना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहते हैं 19वीं सदी में विश्व की विख्यात और ऊंची शख्सियत थी काउंट लियो टॉल्स्टॉय। 19वीं सदी में जो यश लियो टॉल्स्टॉय को मिला वह अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिला। उनका जन्म रशिया के एक ऊंचे और अमीर घराने में हुआ। अंग्रेजी में एक कहावत है, He was born with a silver spoon in his mouth। पर टॉल्स्टॉय के लिए कहा जाता है कि he was born with a golden spoon in his mouth। वे बहुत बड़े जागीरदार थे। जब उनकी उम्र लगभग 25 या 28 साल होगी तब उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्हें लिखने का वरदान मिला था। उन्होंने अपने साहित्य द्वारा लोगों के दिलों पर जादू कर दिया। लोगों को उनकी पुस्तकों का इंतजार रहता। सारी दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी स्वयं को टॉल्स्टॉय का शिष्य मानते थे। वे टॉल्स्टॉय को महात्मा टॉल्स्टॉय कहते थे। टॉल्स्टॉय कोई मामूली इंसान नहीं थे, वे तो एक महान आत्मा थे। 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने सोनिया नाम की एक बहुत सुंदर युवती से विवाह किया। उनके घर में 13 बच्चों का जन्म होता है। संसार की समस्त खुशियां उन्हें प्राप्त होती है। पर एक दिन वे बैठे थे कि अचानक उनके मन में प्रश्न उठता है, मुझे संसार की समस्त खुशियां मिल गई हैं। मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। हजारों और लाखों की तादाद में लोग मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों का कहना है कि लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित उपन्यास वार एंड पीस सबसे बेहतरीन उपन्यास है। आज तक ऐसा उपन्यास अन्य किसी ने नहीं लिखा। द बेस्ट नॉवेल इज वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। एक दिन टॉल्स्टॉय स्वयं से कहते हैं, मुझे इतना यश मिला तो क्या हुआ? मेरे जीवन का अंत भी उसी प्रकार होगा जैसे किसी साधारण व्यक्ति का होता है। तो फिर मैं इस पृथ्वी पर किस लिए आया हूं? तब उनके मन में यह विचार उठता है, आखिर मिला न रब, बाकी सब मिला तो क्या मिला? कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। मेरे प्रियजनों, हमें संसार के सारे सुख भी मिल जाएं, संसार की सारी वस्तुएं भी मिल जाएं, किंतु हमें यदि हमारा प्रियतम, हमारा प्रभु, हमारा भगवान न मिला तो क्या मिला? कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम अपने प्रभु को पा सकें। जब लियो टॉल्स्टॉय के मन में यह विचार उठता है तो वह सोचता है, मैं अपने प्रभु को कैसे पाऊं? फिर उनके विवाह जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ पत्नी थी और दूसरी तरफ प्रभु को पाने की प्यास। उनकी पत्नी उनके विचारों से सहमत नहीं होती, किंतु लियो टॉल्स्टॉय के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। फिर देखिए वह क्या करता है। उन दिनों रशिया में सर्फ्स जो खेतों पर काम करते थे उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था। वे जागीरदारों के खेतों से बंधे रहते थे। उनसे 16 या कभी कभी तो 18 घंटे भी काम करवाया जाता था। लियो टॉल्स्टॉय मन में सोचते हैं कि मुझे इन मजदूरों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि मुझे पता चले
कि इन मजदूरों को कितना दर्द, कितना दुख, कितनी कष्ट और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वह सबसे पहले अपने खेतों पर काम करने वाले मजदूरों को आज़ाद कर देते हैं। वे उन मजदूरों से कहते हैं, ईश्वर की दृष्टि में तुम भी मेरी तरह ही हो, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ काम करते हो, मैं भी अब एक मजदूर बनकर काम करूंगा। वे अपने तरकीले भड़कीले वस्त्रों का त्याग कर सादे मजदूरों जैसे वस्त्र पहन लेते हैं। अपने आलीशान बंगले को छोड़कर एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। यह बात उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती, किंतु लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, मुझे मेरे प्रभु बुला रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आखिर मिला न रब, बाकी सब मिला। तो क्या मिला? कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। इन शब्दों से लियो टॉल्स्टॉय के जीवन में आंदोलन छिड़ गया, उन्हें नवजीवन का दान मिल गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने महान कवि गोएटे का नाम सुना होगा। वे 19वीं सदी के सबसे महान कवि माने जाते हैं। उनकी एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है फाउस्ट। आप में से कुछ लोगों ने यह पुस्तक पढ़ी होगी। उस पुस्तक में एक युवक की कहानी बताई गई है। उस युवक को एक ऑफर दिया जाता है। उससे कहा गया कि तुम्हें संसार के सारे सुख मिलेंगे, तुम्हें संसार की सारी धन संपत्ति मिलेगी, पोजीशन और पावर मिलेगी, पर बदले में तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। युवक उस ऑफर को स्वीकार लेता है, पर अंत में उसे पता चलता है कि उसने जो सौदा किया वह बुरा सौदा था। आखिर मिला न रब, बाकी सब मिला। तो क्या मिला? कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। इसलिए हमें फैसला करना है। हमें अपने जीवन का लक्ष्य पहले से तय कर लेना चाहिए। हमें पहले से ही सोच लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें संसार चाहिए या हमें रब चाहिए। We cannot serve two masters at the same time. हम दो मालिकों के सेवक नहीं बन सकते, क्योंकि समय आएगा जब एक मालिक हमें एक काम करने के लिए कहेगा और दूसरा मालिक हमें उसी के विपरीत कुछ करने को कहेगा। उस समय आप उलझन में पड़ जाएंगे। आपको चुनाव करने में दिक्कत होगी। एक समय पर आप एक ही मालिक की सेवा कर सकते हैं, संसार या भगवान। आपको चुनाव करना ही होगा। आपको अपना गोल फिक्स करना ही पड़ेगा। एक बार लक्ष्य तय कर लिया, फिर प्रतिदिन उस लक्ष्य तक पहुंचने का यत्न करना चाहिए। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम में से कई लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। कहने को तो हम इस संसार में हैं, पर हम जीवित नहीं हैं, हम जिंदा नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई वर्ष पहले एक समाचार पत्र में एक कार्टून छपा था। उस कार्टून में दिखाया गया कि मंगल ग्रह पर रहने वाले एक आदमी ने पृथ्वी पर लोगों को घूमता हुआ देखकर दूसरे से पूछा, ये लोग पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? तब दूसरे ने कहा, ये लोग जा रहे हैं। इस पर पहले ने पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? दूसरे ने उत्तर दिया, बस जा रहे हैं, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, कहाँ पता नहीं। हम गिलहरियों की तरह हैं जो सारा समय पिंजरे के भीतर घूमती रहती हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका हमें पता ही नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है,
तो आप में से कई लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन यही सवाल मैं आपसे विपरीत ढंग से पूछूं, ऐसा क्या है जो आप जीवन में नहीं पा सकते? तो बहुत सारे लोग उत्तर देने के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई कहेगा, अरे क्या बताएं, हमारे परिवार में आज तक ऐसा कोई नहीं बन पाया, न मेरे पिता, न मेरे दादाजी, फिर भला मैं क्या बनूंगा? कोई कहेगा, अरे मैं क्या करूं, न मैं पढ़ लिख सका, न मेरे पास धन दौलत है, न किसी से जान पहचान है, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे, अरे मेरे परिवार में ईश्वर ने सारी बुद्धि मेरे भाई को ही दी है और सुंदरता मेरी बहन को, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जीवन में कुछ पाने के लिए सबसे पहले अपने सामने एक लक्ष्य तय करना जरूरी है। मेरे प्रियजनों, एक दिन मैं एक स्कूल में गया और कक्षा में जाकर छात्रों से पूछा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? एक छात्र बोला, मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ। कहते हैं फिल्म जगत का वह सबसे अच्छा स्टार है। मैं फिल्म जगत के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने अमिताभ का नाम पहली बार उस छात्र के मुंह से सुना और पूछा, ये अमिताभ बच्चन कौन है? तब मुझे उसके बारे में पता चला। फिर दूसरा छात्र बोला, मैं अनूप जलोटा बनना चाहता हूँ। एक लड़की ने कहा, मैं इंदिरा गांधी बनना चाहती हूँ। एक लड़की ने कहा, मैं मीराबाई बनना चाहती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई।